हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहली प्रॉपर्टी क्या है? फिजिकल स्टेट। उसके बाद क्या मिलेगा हमको? बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या मिलेगा हमको? सॉल्युबिलिटी। ये सब प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जो फिजिकली फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है। फिजिकल स्टेट में एल्डिहाइड और कीटोन का फिजिकल स्टेट क्या है? रूम टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट में कह रहा है कि मेथेनॉल इज ए गैस। मेथेनॉल मतलब फॉर्मल्डिहाइड। रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म मिलता है? गैस के फॉर्म मिलता है। और जो एथेनॉल है, जिसको हम एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, वह वोलेटाइल लिक्विड होता है। वह जो है वोलेटाइल लिक्विड होता है, इसलिए हमने लिखा एथेनॉल इज द वोलेटाइल लिक्विड। अदर मेंबर जितने भी हैं उसके छोड़ करके, मेथेनॉल और एथेनॉल की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी अदर मेंबर, किसकी मेंबर की बात? एल्डिहाइड और कीटोन की मेंबर की बात कर रहे हैं। जितने अदर मेंबर हैं मेथेनॉल एथेनॉल के अलावा, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म मिलते हैं। हायर मेंबर एल्डिहाइड और कीटोन वैक्स लाइक सॉलिड मिलेगा। मॉडरेट में जो रहेगा, मॉडरेट जो एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा, मतलब मिडिल क्लास के मिडिल ग्रुप का, जो जैसे मान लीजिए 18 से ऊपर, ऐसे समझिए 18 कार्बन से ऊपर के एल्डिहाइड और कीटोन जो मिलेगा वो वैक्स लाइक सॉलिड मिलता है। और 4 तक जो मिलेगा, मतलब 3 से लेकर के 4 नहीं बल्कि 3 से लेकर के 17 तक, 18 से ऊपर वैक्स लाइक सॉलिड, 3 से लेकर 17 तक, 3 से लेकर के 70, 3 से लेकर 17 मतलब 3 कार्बन से लेकर 17 कार्बन तक एल्डिहाइड और कीटोन जो है लिक्विड के फॉर्म मिलते हैं। और जो 1,2 होता है, मतलब एसीटोन तो हमेशा लिक्विड में मिलेगा। एसीटोन लिक्विड मिलेगा क्योंकि 3 कार्बन से स्टार्ट होता है। एसीटोन CH3COC 3 कार्बन से स्टार्ट होता है तो लिक्विड मिलता है। लेकिन मेथेनॉल क्या है? गैस के फॉर्म में एथेनॉल लिक्विड में आता है। तो 1,2 तक गैसियस और लिक्विड में, लेकिन प्रोपेन के केस, कीटोन के केस में 3 कार्बन एटम से लेकर के 17 कार्बन एटम तक शुरू होता है लिक्विड के फॉर्म में। अब मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जनरली एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है। किससे हायर होती है? तो करिस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन और करिस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द लो पोलर सॉल्वेंट सच एज द ईथर। मतलब ईथर से और कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। क्यों होती है? तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पोलर ग्रुप होता है। पोलर ग्रुप मतलब कार्बोनियल ग्रुप है, सॉरी। एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में क्या है? कार्बोनियल ग्रुप है। कार्बोनियल ग्रुप समझ रहे हैं ना? कई बार हमने इसका डिस्कस कर चुके हैं। C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है कार्बोनियल ग्रुप। और इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? पोलर है। कैसे पोलर है भाई? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंसेस है, वह डिफरेंसेस होने की वजह से यह जो कार्बोनियल ग्रुप है, यह कार्बोनियल ग्रुप में पोलरिटी होती है। मतलब कंप्लीट ट्रांसफर्स ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन टुवर्ड ऑक्सीजन। तो सो कार्बन हैव ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन कार्बन एक्ट एज लाइक इलेक्ट्रोफाइल, वेयर एज ऑक्सीजन एक्ट एज लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो हम वहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम यहाँ पे नहीं बताने जा रहे हैं, हम सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है? पोलर कार्बोनियल ग्रुप है। और पोलर कार्बोनियल ग्रुप होने की वजह से करीब कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द हाइड्रोकार्बन, कंपरेबल मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द ईथर से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रही है। अब होता क्या कार्बोनियल ग्रुप में? कार्बोनियल ग्रुप में पोलर नेचर है। एक कार्बोनियल ग्रुप दूसरे कार्बोनियल ग्रुप से, देखिए इसमें यह C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O में
इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है। तो यह निगेटिव दूसरे कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से प्लस और माइनस इंटरेक्शंस के द्वारा यह बधा होता है, इसलिए हमने लिखा इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक कार्बोनियल ग्रुप दूसरे कार्बोनियल ग्रुप से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा बधा होता है। मतलब इसका ऑक्सीजन का निगेटिव इसके कार्बन के पॉजिटिव से, इसका ऑक्सीजन का निगेटिव इसके कार्बन के पॉजिटिव से, इसका ऑक्सीजन की निगेटिव अगले कार्बन के पॉजिटिव से, इस टाइप से यह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होता है। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर होता है वीकली पोलर कंपाउंड से, जैसे ईथर से। ईथर के कंपेरिजन में उसकी बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन की बढ़ जाती है। और हाइड्रोकार्बन में क्या है, हाइड्रोकार्बन में वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। देखो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, मेथ एथ प्रो ब्यूट या ब्यूटेन है। ब्यूटेन जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन है और जिसका मोलर मास क्या 58 है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन है और मोलर मास कितना 58 है। ठीक है, इसी का इक्विवेलेंट, बहुत इक्वल तो नहीं लेकिन लगभग लगभग सेम, क्या है, मेथॉक्सी एथेन है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 281। इसमें थोड़ी सी पोलरिटी आ गई, ऑक्सीजन आ गया ना, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो पोलरिटी आ गई तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी सी बढ़ गई। हाइड्रोकार्बन से कंपेरिजन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई 281 केल्विन, जिसकी मास, मोलर मास भी बढ़ रहा है लेकिन उतना ज़्यादा का इंक्रीज नहीं है, 2 यूनिट का इंक्रीज है। अरे इसका 58 है तो इसका 60 है, तो 2 यूनिट का मामूली सा इंक्रीज है। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, CH3 CH2 CH2 CHO है, मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनॉल, और इस ब्यूटेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट 322 केल्विन है, 322 केल्विन है, जबकि इसका भी मोलर मास कितना है 58 है। CH3 COCH3 इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, एल्डिहाइड से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, 329 केल्विन हो गई, क्योंकि भी बता रहे हैं 322 से 329 केल्विन हो गई, और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका भी मोलर मास कितना 58 है। मतलब एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन, मोलर मास 58। यह अल्कोहल है, यह क्या है, अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्रोपाइल अल्कोहल है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी इंक्रीजेज है, इसका 329 केल्विन तो इसका 370 केल्विन है, और इसका मोलर मास 60 केल्विन। मतलब लगभग लगभग 58 60 58 58 60 सेम ही है, 1-2 यूनिट का डिफरेंस है इसमें, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा यूनिट का डिफरेंसेस मिलता है। तो इसमें वीकली वीकली वान डेर वाल फोर्स है, हाइड्रोकार्बन में तो 273 केल्विन है। इससे ज़्यादा ईथर में थोड़ी सी पोलरिटी हुई तो 281 केल्विन हो गई, ऑक्सीजन होने की वजह से पोलरिटी हो गई। CH3 CH2 CH2 CHO इसमें कार्बोनियल ग्रुप है। कार्बोनियल ग्रुप में क्या हमने बताया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस मिल रहा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है 322 केल्विन, और इसका मोलर मास 58 केल्विन। एसीटोन मतलब कीटोन CH3 CO CH3 इसकी बॉइलिंग पॉइंट 329 केल्विन, थोड़ी सी एल्डिहाइड से बढ़ गई। ऐसा इसलिए बढ़ रहा है, ऐसा इसलिए बढ़ा कि कीटोन के केस में, देखिए कीटोन के केस में, इधर हम लिख रहे हैं, इधर थोड़ा कार्नर हो जा रहा है, कीटोन एल्डिहाइड को देख समझिए RC डबल बॉन्ड OH, और कीटोन में क्या है, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है। एल्डिहाइड में एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और कीटोन में 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बोनियल ग्रुप से अटैचमेंट होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीटिंग्स में पोलरिटी थोड़ी सी ज़्यादा डेवलप हो जाती है। एल्डिहाइड में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एक साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा है कार्बन पे। कीटोन में 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा इस कार्बन पे, तो जिसकी वजह से जब 2 साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो कार्बोनियल ग्रुप में पोलरिटी और ज़्यादा हो जाती है, और एक साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाने पे पोलरिटी की पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कीटोन की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है एल्डिहाइड से ज़्यादा हो जाती है। अब अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों हो गई थी, तो आपको पता ही है, अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में कई बार डिस्कस किया हुआ है कि अल्कोहल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ता है तो इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ऐसे समझिए ना, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, जिसके वजह से उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर है। अब हम अगली
टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी में लोअर एल्डिहाइड का रहा है, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन अप टू 4 कार्बन एटम। कौन कौन? सच एज मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एल्डिहाइड के केस में। कीटोन के केस में एसीटोन, ब्यूटेनोन करा हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर। मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन एटम आर हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर। एल्डिहाइड में कौन कौन सा? तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। कीटोन में कौन सा? एसीटोन और ब्यूटेनोन, ये सॉल्युबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, किसकी साइज बढ़ती जाएगी? क्यों सॉल्युबल है? पहले इसी बात कर लिया जाए। क्योंकि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोनियल ग्रुप जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वह वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ लिखे भी हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द कार्बोनियल ग्रुप। यह हमारा कार्बोनियल ग्रुप एल्डिहाइड का, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। या इस एल्डिहाइड का यह कार्बोनियल ग्रुप है, इस एल्डिहाइड का यह कार्बोनियल ग्रुप है। यह H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है? तो आंसर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग बना रहा है। ऐसे कीटोन, लोअर कीटोन, एसीटोन और ब्यूटेनोन, यह भी H2O के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहे हैं? H2O के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो अप टू लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन अप टू 4 कार्बन एटम आर सॉल्युबल इनटू द वाटर, बट व्हेन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप आर साइज ऑफ एरिल ग्रुप, एरिल ग्रुप की बातें छोड़ दीजिए। व्हेन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, व्हेन द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज इंक्रीजेज, देन द सॉल्युबिलिटी इज आल्सो डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीजेज ऑफ हाइड्रोफोबिक पॉट। जैसे जैसे 4 कार्बन, 4 कार्बन से ज़्यादा बढ़ेंगे, 5 कार्बन में कीटोन में आ जाए, 5 कार्बन एल्डिहाइड में आ जाए, 6 कार्बन कीटोन में आ जाए, 6 कार्बन एल्डिहाइड में आ जाए, तो इनमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वाटर रिपेलिंग है, वाटर से उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाता है, तो वह हाइड्रोफोबिक नेचर बोला जाता है। और हाइड्रोफोबिक नेचर बोलने की वजह से उसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी घटती जाती है, जिसके वजह से, इसी के वजह से जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन होते हैं वह वाटर में लो सॉल्युबल होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि उनका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, 2 पॉइंट तुमने बताया, कौन कौन? पहला पॉइंट बताया था फिजिकल स्टेट, दूसरा बताया था हमने बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी सॉल्युबिलिटी, चौथा है स्मेल। स्मेल में क्या लिखेंगे? लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जगह तो नहीं है, इसको मिटा करके हम लिख दे रहे हैं, चल लिख दे रहे हैं यहीं पे, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन, लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन? लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन। हैव, कैसा इसमें लिखते हैं? हैव शार्प, तीक्ष्ण, मतलब हैव शार्प पंजेंट, हैव शार्प पंजेंट स्मेल, बहुत ही तीक्ष्णा। जैसे यूरिया का स्मेल आता है ना, अमोनिया का स्मेल आता है, ऐसे स्मेल होता है। लोअर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव शार्प पंजेंट स्मेल, बट हायर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, चाहे हायर मॉलिक्यूलर, बट हायर मॉलिक्यूलर मास, but higher molecular mass of, but higher molecular mass of aldehyde, higher molecular mass of aldehyde and ketone, higher molecular mass of aldehyde and ketone have कैसा स्मेल? have low pungent स्मेल, लो पंजेंट बट हाई, क्या? हाई फ्रेग्रेंट,
हाई फ्रेग्रेंट, पंजेंट इसमें कम हो जाएगा, पंजेंट में तीक्ष्ण, और हाई फ्रेग्रेंट, लो पंजेंट हो जाएगा। जब हायर एल्डिहाइड कीटोन होगा तो लो पंजेंट हो जाएगा, और हाई फ्रेग्रेंट मतलब खुशबू बढ़ जाती है उसमें। खुशबू क्या होती है उसमें? बढ़ जाती है, थोड़ा सा महक आना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट कितने हैं? 4 पॉइंट हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, और इसको जो है तुम लोग तैयार कर लेना। अब इसी के बेसिस पे एक हमारे पास क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इस एल्डिहाइड और कीटोन के बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इस टाइप के अगर इसके बेसिस पे तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दिया हो, या एडिशनल बुक जो रेफरेंस बुक जिसको बोला जाता है अगर उसमें दिया गया हो, तो उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, कुछ प्रैक्टिस बना लेना, ताकि जो है एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टी या एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो तुम उसको जो है सॉल्व कर ले जाओ। अभी जो है क्या है कि हम जो पढ़ा रहे हैं अभी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड के कोर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। मतलब बोर्ड से ऐसा कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुआ है कि टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकेंड में कौन कौन से सिलेबस हो रहे हैं। तब तक मैं एल्डिहाइड कीटोन को हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक, एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ा करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले चलेंगे। उसके बाद जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच जाएंगे तो सिलेबस अगर आ जाएगा न्यू सिलेबस, तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हम फिनिश करके तब हम तुमको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो सिलेबस जैसा होगा उसके साथ पढ़ाएंगे। मतलब न्यू सिलेबस जब तक नहीं आ रहा है तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, और जैसे न्यू सिलेबस आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक में अगला पॉइंट देखो, इसमें कौन सा क्वेश्चन कैसे देता है। एक क्वेश्चन हमारे पास CH3CHO, CH3CHO। दूसरा क्वेश्चन है CH3CH2OH, CH3CH2OH। तीसरा क्वेश्चन है CH3COCH3, CH3COCH3, CH3CH2CH2CH3, CH3CH2CH3। क्वेश्चन तो यही है। हाँ, इनको करना क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग कहे ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब तुम तो जानते ही हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो हमको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी और किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। पहले हमने चार्ट जो बनाया तो उस चार्ट पे क्या लिखा था? सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी हो रही थी? एल्कोहल की, क्योंकि एल्कोहल का जो है, एल्कोहल में केस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है। अल्कोहल के केस में इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है, और किसके थ्रू होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। तो जनरली अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद किसका होता है? कीटोन का होता है। कीटोन का क्यों बताए थे? क्योंकि कीटोन में जो कार्बोनियल ग्रुप है वह कार्बोनियल ग्रुप मोर डाइपोल इंटरेक्शन दिखाता है। क्यों दिखाता है? कि कीटोन के केस में जो कार्बोनियल ग्रुप है वह 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, और 2 एल्किल ग्रुप के जुड़ने का मतलब है कि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा कार्बोनियल ग्रुप पे, जिसकी वजह से कार्बोनियल ग्रुप में डाइपोल इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बॉइलिंग पॉइंट कीटोन से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि एल्डिहाइड के केस में एक ही साइड से जुड़ा हुआ है एल्किल ग्रुप। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। तो सबसे हाईएस्ट अगर बॉइलिंग पॉइंट जिसकी होगी वह एथेनॉल है।
या इसको 1 नंबर पे लिखना, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में। इंक्रीजिंग तुम कर देना, मैंने बता दे रहा हूँ यहाँ पे, हम तो इसका काम है कि मुझे बताना कि सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या होगा पहले पर। उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरे पे कीटोन, क्योंकि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरआयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा दूसरे। तीसरे पे आता है एल्डिहाइड का पोजीशन और चौथे पे आता है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें वीक वान डेर वाल फोर्स होता है। तो हम इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इस बेस पे अगर तुमको क्वेश्चन मिलता है बोर्ड में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो तुम उसको जो है सॉल्व कर लो। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे रेफरेंस बुक में एनसीईआरटी में दिए गए होंगे, उसको तुम लोग सॉल्व कर लेना। क्लास को यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल।